एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। सिया एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता किसानी करते थे और उसके भाई बहन अभी छोटे थे। उनके घर में खाने की हमेशा दिक्कत रहती थी। जैसे तैसे उसके घर वालों ने सिया और उसके भाई बहन को उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। उस गांव में बस सिया और उसके भाई बहन ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे और उस गांव के जो अमीर बच्चे थे वो उस गांव के बड़े स्कूलों में पढ़ने जाते थे। अमीर घरों के बच्चे सिया और उसके भाई बहन को हमेशा चिढ़ाते थे कि तुम लोग तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, तुम लोग तो गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो, तुम लोगों को तो अंग्रेजी तक नहीं आती और ना ही तुम लोग पढ़ने में अच्छे हो और तुम लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। सिया जो हमेशा अपने माँ को टेंशन में देखती थी, उसके पिता को शराब की बुरी लत थी। उसके पिता शराब पीकर हमेशा घर में आकर लड़ाई करते थे। ये सब देखकर सिया और उसके भाई बहन और माँ हमेशा परेशान रहती थी। अपने घर में हमेशा गरीबी और लड़ाई देखकर छोटी सी सिया और उसके भाई बहन के दिल पर यह बात हमेशा रहती थी कि काश हमारी गरीबी ख़त्म हो जाए, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। घर में गरीबी और लड़ाई और पड़ोसी भी उन बच्चों को हमेशा ताना देते थे कि तुम्हारा घर हमेशा ऐसा ही रहेगा। गांव के कुछ लोग तो उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते थे। ये सब देखकर सिया के छोटे से मन को बहुत आहत पहुंचती है। तब उसने यह बचपन में ही सोच लिया था कि बड़े होकर वो शहर जाएगी और नौकरी करेगी और अपने माता पिता और भाई बहन की ये गरीबी को ख़त्म करेगी। धीरे धीरे समय बीतता। अब सिया भी बड़ी हो गई थी और सिया ने 12वीं की परीक्षा भी दे दी थी। उसके बाद सिया का 12वीं का रिजल्ट आया तो उसने देखा कि वह 12वीं पास हो गई है। अब सिया 12वीं पास करके शहर जाने का फैसला लेती है और सिया शहर आ जाती है। शहर आने के बाद उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, एक गांव की लड़की जब शहर आती है तो उसे बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिया ने भी यही सारी परेशानियां झेली थी। उसने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया और एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। धीरे धीरे वह वहाँ अच्छे से रहने लगी और अपने माता पिता भाई बहन के लिए पैसे भेजने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसके भाई बहन भी बड़े हो गए थे और उसके भाई बहन भी उसके साथ शहर आ गए थे। वो भी नौकरी करने लगे, छोटी सी ही सही मगर नौकरी कर रहे थे। ये उनका जिससे उनका घर अच्छे से चलने लगा। अब जब भी सिया गांव जाती है तो जो लोग बचपन में उसे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो लोग भी उससे बात करने लगे, अपने घर बुलाने लगे। और जो उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ रहे थे वो लोग आज भी गांव में हैं और बेरोज़गार बैठे हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब तुम्हारे पास पैसा है तब ही लोग तुम्हें पूछेंगे,
तुमसे बात करेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं। इसलिए मेहनत करो, पैसा कमाओ, तभी तुम्हारी इज्जत होगी। आजकल इज्जत पैसे की है, इंसान की नहीं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें।